हाय दोस्तों। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी का भी मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है। तो आप अगर देखें तो निफ्टी जो है 24,335 से इसने एक बाउंस बैक लिया है। तो आप ये देखिए कि ये बाउंस बैक जो है ये यहाँ से 24,350 से इसने बाउंस बैक लिया है और ये अभी 24,500 के करीब चल रहा है। तो एक हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और अब अगर हम देखें कि ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट पहले भी मिला था और अगर हम यहाँ पर भी इसको देखें तो 24,000 जो है एक हर्डल के रूप में 24,800 जो है एक हर्डल के रूप में पहले भी निफ्टी को परेशान कर चुका है। तो आज का हाई जो था वो 24,700 था। तो अगर 24,800 को निफ्टी ब्रेक करता है तो उम्मीद है कि ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा और अगर ये 24,800 को ब्रेक नहीं करता है और इनफैक्ट 24,360 को अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो निफ्टी में बन रहा है, ये इधर मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 23,700 के करीब बन रहा है और ये बीच में एक गैप भी था यहाँ पर और दो तीन बार यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया है। तो ये अगर निफ्टी जो है 24,300 को ब्रेक करता है तो हम 23,800 तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। हम एक बार यहाँ पर मूविंग एवरेज भी डाल के देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज में किस तरीके से निफ्टी जो है सपोर्ट ले सकता है। तो हम मल्टीपल लेवल के चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज ले लेते हैं। इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम एक 100 मूविंग एवरेज कर लेते हैं। इसको हम येलो कर लेते हैं और तीसरा लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 20 मूविंग एवरेज। मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी इसको हम ब्लू कर लेते हैं। तो 20 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है तो हम इनफैक्ट इसको 50 मूविंग एवरेज कर लेते हैं। तो 50 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी और आप देखें तो ये जो रेड है 200 मूविंग एवरेज 24,000 के पास है, 24,048 ये डेली पे मैं देख रहा हूँ। और अगर हम बात करें 100 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज पे आज जो निफ्टी है वो स्ट्रगल कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये डेली कैंडल है। अगर हम इसको एक बार वीकली पे देखें कि वीकली पे किस तरीके से दिखता है तो वीकली पर आप देखिए कि ये 50 मूविंग एवरेज जो है वो 24,190 है। तो वीकली मूविंग एवरेज पे 20 वीकली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज जो है वो 24,190 है। तो हो सकता है कि 24,190 पे सपोर्ट ले, लेकिन आप देखिए कि कितना सुंदर यहाँ पर कैंडल बना हुआ है। ये एक दो तीन चार पाँच छः छः कैंडल जो थी वो रेड बनी और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है। और अगर ये वीक यहाँ पर ग्रीन बंद होता है, ग्रीन बंद होने का मतलब है कि हम जो है वो 24,350 के ऊपर रहते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है उसमें हम 24,350 या 24,250 को हम इनफैक्ट 24,250 को हम एक स्टॉप लॉस लेकर हम निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं।
और यहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी में आ, आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो 57,550 के करीब था, और वहाँ से अगेन 3 कैंडल लाल बन चुकी है। और इसको पहले हम डेली पे देख लेते हैं क्योंकि वीकली पे तो काफ़ी दूर है। तो डेली पर अगर हम देखते हैं तो 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और बैंक निफ्टी जो है वो 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि 100 मूविंग एवरेज पे निफ्टी बैंक निफ्टी ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस बैक दिया है। तो अगर ये 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ब्रेक करता है, जो कि यहाँ पर पहले भी आप देखिए किस तरीके से काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन रहा था पहले, ये वाला अगर आप देखें तो ये सेक्शन जो है यहाँ पर अगर 55,000 जहाँ पर अभी बैंक निफ्टी है, तो अगर यहाँ 55,000 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से ये 53,000 तक जाने की गुंजाइश है। 53,000 कैसे कह रहा हूँ मैं? 53,000 क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज है। इसी को अगर हम वीकली पे एक बार देख लेते हैं तो वीकली पे जो 50 मूविंग एवरेज है वो 50 to 500 पे है। तो हम यहाँ पर एक और मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं, 20 मूविंग एवरेज। उससे हमें ये पता चलेगा कि वीकली पे 20 मूविंग एवरेज कहाँ पर है। तो वीकली पर 20 मूविंग एवरेज को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वीकली पे 20 मूविंग एवरेज को जो निफ्टी ने वहीं पर ऑलमोस्ट वहीं पर है। अगर आप देखिए तो 54 हाँ 55 to 50 54 55,000 पे ही वीकली का 20 मूविंग एवरेज है। तो अगर यहाँ पर ये लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो 52,500 और 53,000 के करीब बैंक निफ्टी में दिखता है। तो ये अगर आप कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो किस तरीके से ये दिख रहा है, मैं मेरा ये पूरा जो वीडियो है वो आपको सिर्फ ये गाइड कर सकता है कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो किस तरीके की आगे के मूवमेंट दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को प्लीज़ कंसल्ट कीजिएगा। और मैं आपको आज एक स्टॉक भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था। वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत ही सुंदर चार्ट जिसको कहेंगे। तो एक बार इसने यहाँ पर आप देखिए कि एक बार ये इसका लेवल बना था जिसको कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस मिला। इसको इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो उसके बाद इसने अपने लोअर लेवल बनाए 580 के। और अब 580 जो इसका जनवरी 2025 में 580 का लेवल था, और आज ये 930 पर जा चुका है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100%, 100% तो नहीं, 450, 350, 350 पॉइंट यहाँ 580 से 350 ऑलरेडी जा चुका है, जो ऑलमोस्ट 70-75% का रन है। तो अगर आप फोर्टिस में एंट्री लेना चाहें तो फोर्टिस में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लीजिए, और वो भी स्टैगर्ड बेसिस पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये आपको 850 या 800 के करीब मिलता है तो आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसने 580 नहीं तोड़ा तो काफ़ी डीप है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हैं और जिस तरीके से ये रन दिखा रहा है तो ये आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो इसका जो ब्रेकआउट था वो 2023 में आया था, और 2023 के बाद देखिए ये इसने अभी तक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। तो काफ़ी बढ़िया इसका चार्ट है। तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी
ये शेयर ज़रूर करूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ये डिटेल डिस्कशन निफ्टी बैंक निफ्टी और चार्ट एनालिसिस फोर्टिस का पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए अपने वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको जानकारी सही टाइम पे मिल सके। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।